तो ये क्वेश्चन है बेसिकली। इस क्वेश्चन में देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस लगभग करवा दिए हैं, लगभग सारे क्वेश्चन हो गए जितना मैंने पढ़ा है उस पर। एक बचा हुआ था ग्राफ, तो ग्राफ में हमें ड्रॉ करने के लिए अभी तक नहीं बताया था। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि दो आपको f और 1/r² इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, ना कि f और r के बीच में। ये नहीं करना है आपको, f और 1/r² के वर्सेस ग्राफ ड्रॉ करना है। और हमें पता है दो चार्जेस जो होते हैं उन दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, वो कितना होता है 1/4πε0 q1 q2/r²। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हमें 1/r² और फोर्स इसके बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये फोर्स लिया और 1/r² लिया। अब जो फॉर्मूला था हमारा q1 q2/r², ये होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जब हम फर्स्ट चार्ज लेंगे, कहाँ तक आ रहा है वीडियो में, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो हम लेंगे 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, बोथ क्या है पॉजिटिव, बोथ इज पॉजिटिव। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में चूंकि कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए f और r के बीच में हमें नहीं ड्रॉ करना है ग्राफ, हमें f और 1/r² के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 1/r² f का क्या है, प्रोपोर्शनल है ना। तो जब प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के, तो और उस केस में हमारा अब इस पे क्या डिपेंड करेगा, देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ग्राफ इस तरीके से होगा। लेकिन अगर दोनों, एक है हमारा 2 माइक्रोकूलम और एक है -3 माइक्रोकूलम, तो जब इनके बीच ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। इनके बीच क्या था, बोथ पॉजिटिव था, तो दैट मीन्स रिपल्सिव फोर्स था। तो ये जो ग्राफ था दिस इज फॉर पॉजिटिव। तो ये जो ग्राफ था वो हमारा पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है तो इसके लिए इस तरीके का ग्राफ होता है। ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स है, तो उसके लिए हमारा इस तरीके से होगा। लेकिन अब यहाँ पे डिपेंड ये करना है कि आपको ये बताना है कि स्लोप जो है इन दोनों में क्या ये स्लोप सेम रहेगा। देखिए ये चीज क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट ये मैं अपनी तरीके से बताता हूँ। देखिए एक जो है इसके बीच का फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू क्या होगा 1/4πε0 2 × 3/r, r सेम है, तो दैट मीन्स F इक्वल्स टू 6, इस पूरे को हमने k मान लिया, तो 6k/r²। ये हमारा सपोज F1 हो गया। इसी तरीके से F2 हमने माना,
इन दो चार्जेस के बीच में 1 और 2 के बीच में, तो ये हो जाएगा k 1 × 2/r², दैट मीन्स 3/r²। तो F2 हमारा F1 जो है 6k/r² और F1 3/r² है, 3k/r², सॉरी 2k, ये 2 है ना, 2k/r²। मतलब क्या है, F1 जो है F2 का 3 टाइम्स है, F1 जो है वो F2 2 है और ये 6 है, इसका मतलब ये 3 टाइम्स है। तो यहाँ से अगर ये याद रखिएगा, F2 जो है वो F1 का 3 टाइम्स है, तो स्लोप भी जो होगा ये किसका ये हमारा कौन सा है, देखिए 2 और 3, ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स था, दिस इज अट्रैक्टिव। तो ये हमारा F1 का हो जाएगा और ये F2 का, और इसका जो स्लोप होगा ये F1, ये F2 वाले का, और ये F1 है। तो F2 जो है क्या है, 3F1 है, दैट मीन्स कि स्लोप ऑफ दिस, इसका जो स्लोप होगा वो बेसिकली इसके 3 टाइम्स होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर का तो हमने करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको 5x + 2b। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, 08 का, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। E की वैल्यू है 5ax + 2b, जहाँ पे a और b जो है वो कांस्टेंट है, a और b जो है वो कांस्टेंट है। ये जो है a और b बोथ आर कांस्टेंट। a की वैल्यू आपको दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है। अब इसमें जैसे है, एक मिनट में बता रहा हूँ। ये जैसे आपका एक क्यूब है, ये क्यूब है, इसमें ये x एक्सिस है, ये हमारा ये सॉरी ये y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, लाइक दिस, ये इस तरीके से है। तो ये वही है हमारा। तो ये पीछे वाला जो है ये जो है m है और ये सामने वाला n है और ये इस तरीके से गया। तो ये जो क्यूब है ना, ये क्यूबॉइड बेसिकली क्यूबॉइड है, लेकिन क्यूब हम मान के चल रहे। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क होता है, जब तीनों का लेंथ सेम होता है तो वो क्यूब हो जाता है। तो ये इस तरीके से है, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो ये वाला जो लाइन है वो बेसिकली इसके साथ इस तरीके से y एक्सिस के, ये x एक्सिस के अलावा ये वाली, और यानी कि जो पीछे वाला m है और ये n है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा ऐसे x एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका बाहर की ओर, और x एक्सिस है वो भी बाहर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो भी बाहर की ओर है। तो इस वाले एरिया के लिए क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आ रहा है ऐसे, तो और इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, दैट मीन्स इस वाले का एरिया वेक्टर इधर होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये जो m सरफेस है जो पीछे था और ये n सरफेस जो कि आगे था, तो इस केस में हमारा, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम वैल्यू रखेंगे। तो देखिए ये x = 0 पे है ना, जो m सरफेस है हमारा, ये जो ऐसे था और इस तरीके से था और इधर z था, तो इसमें जो हमारा ये जो m सरफेस था ये अगर इस तरीके से है
तो एम सरफेस है, ये क्या है, x इक्वल्स टू 0 पे है ना, ये इस तरीके से है हमारा। तो ये जो एम सरफेस जिस पे है ये हमारा बेसिकली क्या x इक्वल्स टू 0 पे है। तो यहाँ पे वही x की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है। तो एट x इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स एट m सरफेस e की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू ए इंटू 0 प्लस 2b दैट मीन्स e इक्वल्स टू 2b। अच्छा, तो यहाँ से वैल्यू रख लेंगे, b की वैल्यू 5, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10 न्यूटन पर कूलम। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड करना है, आपको फ्लक्स फाइंड करना है फाई। तो फाई इक्वल्स टू होता है ई इंटू ई डॉट डी एस। डी एस क्या होता है, एरिया होता है। तो ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, ए डॉट बी होता है। अब ये जो एम सरफेस है इसका लेंथ कितना है, ये और ये क्यूब है ना, तो क्यूब का एरिया कितना होगा, एल इंटू एल। ये क्यूब है, लेकिन क्यूब का जो एक सरफेस है वो हमारा कैसा है, रेक्टेंगल है ना। ये देखिए क्यूब जो बन रहा है इसका एक सरफेस ये इस तरीके से हमारा बन रहा है, ऐसे इस तरीके से। तो ये जो है ये कैसा है, रेक्टेंगल। ये आपका विड्थ हो गया और ये लेंथ हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला, और ये विड्थ हो जाएगा। तो इसका एरिया इस वाले सरफेस का कितना हो जाएगा हमारा, लेंथ और विड्थ दोनों सेम है क्यूब के शेप में। तो लेंथ इंटू लेंथ कितना हो 10। तो एरिया इसका जो हो जाएगा ई की वैल्यू हमारी कितनी आई, ई एट x इक्वल्स टू 0 पे 10 आया। तो ई की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 10 इंटू एल स्क्वायर इंटू कॉस। देखिए ये हमारा x है, ये y है, तो इधर इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव में आ रहा है। तो एंगल कितना होगा 180। ये इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है। तो यहाँ पे एंगल जो होगा, क्योंकि m जो पीछे है ना, ये m पीछे और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो यहाँ से cos 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10, एल की वैल्यू है 10 इंटू 10। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा न्यूटन पर कूलम में बी और एक कांस्टेंट न्यूटन पर कूलम में, इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूटन पर कूलम में दे रखा है, तो लेंथ किस में होगा, मीटर में होगा। तो एल इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कॉस 180 कितना होगा, कॉस 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस 90 यानी साइन 90, 90 प्लस थीटा पे चेंज होता है, साइन 90 सेकेंड क्वाड्रेंट -1। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आपका निकल के आएगा वो आएगा 10 इंटू 100, 10 इंटू 10 100 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये हमारा फ्लक्स आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है आपका बेसिकली, एक मिनट, क्वेश्चन में और तो कुछ नहीं छूट रहा। हाँ ठीक है। तो ये जो, अच्छा, ये जो इसका यूनिट हो जाएगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही यूनिट होता है इसका। इसको सॉल्व कर लेंगे आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन फ्लक्स थ्रू क्यूब। तो क्यूब में देखिए और सारे सरफेस में क्या होगा बेसिकली, जैसे ये है हमारा, आपको क्यूब से निकालना था ना, ये क्यूब यही तो है, इस तरीके से पूरा ये क्यूब ही तो बन रहा है। तो जैसे क्यूब के कई सारे सरफेसेस थे, तो कहेंगे आपके सर आपने एक आगे और एक पीछे ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस क्यों लिया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में, तो ये वाला और ये वाला यही तो होंगे। बाकी देखिए इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर ऐसे है तो एरिया वेक्टर इधर होगा इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब एंगल 90। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 90, ये नीचे वाला इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना बनाएगा 90। पीछे वाला लेंगे तो इसका पीछे वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, ये जो सरफेस है इसका
इलेक्ट्रिक, ये देखिए ये जो सरफेस का एरिया वेक्टर इधर क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में इधर है, तो एंगल अभी भी कितना बनेगा, ये इधर है और ये इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, तो एंगल इसके बीच भी 90, यानी कि केवल हमारे पास दो ही तो सरफेस बचेगा एम और एन, जिस पे एंगल या तो 0 होगा या फिर 180 होगा। तो ये फ्लक्स हमारा आ गया किसके, फ्लक्स थ्रू एम। इसी तरीके से फ्लक्स थ्रू एन कितना हो जाएगा, वैल्यू सब सेम रहेंगी, 10 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁴। अब यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, कॉस 0। ये जो है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये जो है हमारे इस तरीके से ऐसे, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, तो एंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्यूब। नेट चार्ज निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स का निकालेंगे। तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज ये गड़बड़ हो गई, ये नहीं होगा। यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू एन निकालने के लिए देखिए आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ई डॉट डी एस। तो यहाँ पे पहले हम इसको फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा, ये क्या दे रखा है, 5ax प्लस 2b, ये -1 भी साथ में इसमें आ जाएगा, -1.1 न्यूटन पर मीटर, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे ये x = 0 पे था ना, बट ये जो सरफेस है यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज लाइक दिस, ये हमारा ऐसे है। तो ये जो पीछे वाला सरफेस है ये हमारा, सॉरी ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, यहाँ पे है देखिएगा इस तरीके से, यानी कि इस पे तो ये जो सरफेस है पीछे वाला, ये तो x = 0 पे है, यहाँ से शुरू हो रहा है इस तरीके से। लेकिन ये जो सरफेस है यहाँ पे इतना डिस्टेंस है ना, इसका एरिया वेक्टर तो इधर है, लेकिन ये जो सरफेस है ये यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है x की वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक है वो कितना है, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, x की वैल्यू वहाँ पे 0 जो थी, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 10 कितना, 0.1 मीटर में लेना है, इंटू a, 5ax था ना, x की वैल्यू 10 रखा, 10 सेंटीमीटर, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 अगेन, इंटू प्लस 2 इंटू b, b की वैल्यू है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2b, 2 इंटू 5, तो 5 प्लस 10 दैट इज 50। 2b था ना, 2b, 2 इंटू b, b की वैल्यू यहाँ दे रखी है 5। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम इसका फ्लक्स फाइंड करेंगे। फ्लक्स थ्रू एन, ये कितना हो जाएगा, 15 ई डॉट डी एस होता है, मतलब ई डी एस कॉस थीटा। डी एस क्या होता है, एरिया। एरिया इसका भी कितना होगा, 10 × 10 इंटू 10⁻⁴ क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में है। ये वाला और ये वाला दोनों सेम होगा ना, क्यूब दे रखा है तो एरिया की वैल्यू आ गई 15 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² कॉस 0। तो यहाँ पे ये फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस n है, तो यहाँ पे 15 इंटू 100 इंटू 10⁻⁴ कितना होगा, 0.01। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.15 आ जाएगा।
और इस केस में फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 0.1 था। तो नेट फ्लक्स जो हो जाएगा दैट विल बी फाई ऑफ m प्लस फाई ऑफ n। इसकी वैल्यू हो जाएगी फाई ऑफ m कितनी है, माइनस का 0.1 प्लस 0.15। तो यहाँ से 0.10 ये माइनस करें कितना आ जाएगा 0.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये आपको हमेशा यूनिट जरूर लिखना है। तो ये नेट फ्लक्स हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्यूब। तो नेट चार्ज के लिए नेट फ्लक्स हमें ये पता चल गया। तो नेट चार्ज निकालना है तो फाई नेट इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से फाई नेट की वैल्यू है 0.05 इंटू 8.84 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल्स टू इतना। ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। लिख देता हूँ 4.43 इंटू 10⁻⁻13 कूलाम, ये आंसर है। बस इतनी चीज़। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में या फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में, मेडिकल में, इवन IIT JEE में भी इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। 2 नंबर में, 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में सीधे आपसे केवल नेट फ्लक्स ही पूछ लेगा। तो फिर क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट फॉर IIT JEE एंड नीट ऑल्सो। ये सब बेसिकली क्वेश्चंस में इतना क्यों करवाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड के आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फिर आप समझ के चलिए कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड से चाहे कोई भी कंपटीशन हो, इवन मैग्नेटिक फील्ड एक बार छोड़ देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो IIT हो, मेडिकल हो या फिर CBSE में बोर्ड एग्जाम, कोई भी इवन स्टेट का जो में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर स्टेट का जो बोर्ड एग्जाम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन हर साल आता है। गॉस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी अभी तक पढ़ा है सब गॉस थ्योरम से हम कर रहे हैं। और आपने देखा जितने भी करवाए सब क्वेश्चन या तो IIT में या फिर मेडिकल में या फिर बोर्ड में आए क्वेश्चन हैं। और सारे देखिए एक ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको एक चीज़ पकड़ लेना है, बस सारी चीज़ आ जाएंगी। चलिए, थैंक यू।